नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत की एक्शन के डर से पाक बौखला गया। बौखलाए पाकिस्तान ने नापाक हरकत किए। बड़े आतंकी संगठनों को खुली छूट दी गई है। पाकिस्तान सूत्र ये बताते हुए नजर आ रहे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि हाफिज सईद को रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पाकिस्तान एक और युद्ध का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ गीदड़ धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर बौखलाए पाकिस्तान अब आतंकी संगठनों का सहारा ले रहा है और आतंकियों की सहायता से ये युद्ध, ये जंग जीतना चाह रहा है, क्योंकि अपने आर्मी में इतना दम अब नहीं बचा। ये पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है शायद, और इसी वजह से ये नापाक हरकत करने पर पाकिस्तान उतारू हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं हाफिज सईद को रिहा किया जा रहा है। बड़े जो आतंकी संगठन है उनका सहारा लिया जाएगा। इस युद्ध को भारतीय सेना को जवाब देना, जहां एक और हमारी सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को नजर आ रही, दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी काराना हरकतों के बाद अब नापाक और बेहद शर्मिंदगी से भरा हुआ जो करतब है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। अब आतंकी संगठनों का सहारा लेगा पाकिस्तान और हाफिज सईद को जेल से रिहा करके उनको खुली छूट दिया जाएगा, ताकि वो जाकर के अपना जो आतंक जो इतने सालों से फैलाते आ रहे हैं वो आगे भी फैलाएं। हालांकि बड़ी खबर यह भी है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से बयान दिया जा रहा था कि वो आतंक को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में सवाल बार बार यही उठ रहा है कि अगर आतंक को आप सपोर्ट नहीं करते, आपका जो घिनौना चेहरा है, आपका जो ये शर्मिंदगी भरा जो चेहरा है वो अब जनता के सामने है, तो सभी के सामने है और सभी इस पाकिस्तान की इस काराना हरकत को, इस गिरी हुई हरकत को देखते हुए नजर आ रहे। तो बड़े आतंकी संगठनों का जो कहा जा सकता है खुली छूट देते हुए पाकिस्तान नजर आएगी। हालांकि सवाल यह भी है कि बीते दिनों जब देखा गया कि पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक फायरिंग हुई, लगभग ये बताया जा रहा है कि 500 ड्रोन, छोटे जो ड्रोन है 500, वो पाकिस्तान ने भारत पर छोड़े। हालांकि भारतीय सेना की मुस्तैदी, भारतीय सेना की सजगता की वजह से उन सभी ड्रोनों को हवा में ही खत्म कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं भारत पर जो हमले की नाकाम कोशिश, नाकाम साजिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, उसको नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। लेकिन अब इन सब से बौखलाया परेशान पाकिस्तान अब नीचता पर उतर गया है और इसी नीचता का ये उदाहरण देते हुए नजर आ रहा कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी से भी कुछ नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान के सारे हुक्मरात से कुछ नहीं हो पा रहा। अब पाकिस्तान को आतंकी बचाएंगे। लगातार दूसरे देशों से भी सपोर्ट मांगता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा था, लेकिन कहीं से सपोर्ट ना मिलने के बाद पाकिस्तानियों के पास बस एक ही सहारा है, वो है उनके पाले गए, सालों से पाले गए आतंकी। हमारे साथ फोन लाइन पे रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। जैसा हम अपने दर्शकों को ये जो खबर बता रहे थे, किस तरीके से आप इस खबर को देखते, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने सारे हद जो पार कर दिया है और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं नीचता पर उतरता हुआ नजर आ रहा। देखो, ये ऑपरेशन जो है हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ही अहम है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाया गया है। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में अगर आपने लड़ाई जीतनी है तो बड़ी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए चार मिनिस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। इनमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है और जिसको देख के दुनिया दंग है। वास्तव में हमने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स किए। जहाँ तक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्राइक की है, पाकिस्तान का पानी बंद किया है। SAT इसके सामने उसके पाकिस्तान को लाने की कोशिश कर रही है, IMF से, वर्ल्ड बैंक से उसके लोन को कम करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ बड़ी कंट्री से हमने बातचीत की है, जिससे हमने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मत दीजिए। इसी माह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, इकोनॉमिक स्ट्राइक हुई है, डिजिटल स्ट्राइक हुई है। जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक है, आर्मी ने साफ तौर पे कहा कि 22 अप्रैल को जो आपने किया था वो एक्ट ऑफ वॉर था। हमने जवाबी कार्रवाई में 9 पाकिस्तान के टेरर से रिलेटेड टारगेट्स को हिट किया। ये सारे के सारे टारगेट जो थे ये सिविलियन पॉपुलेशन के साथ में थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ में थे। हमारी प्रिसिजन स्ट्राइक इतनी जबरदस्त थी कि किसी प्रकार का कोई सिविलियन या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट नहीं हुआ। केवल दुनिया में 3 देश हैं जिनके पास इस मौके की काबिलियत है, लेकिन सर इजराइल, अमेरिका। इन्हीं सारी चीजों से बौखला गया। हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपने कदम को दिखाया है
और एक बात तो प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान चाहे कुछ कर ले, भारतीय सेना उनके सामने ना झुकेगी और ना पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने टिकेंगे। लेकिन सर, अभी जो हम अपने दर्शकों को एक खबर बता रहे थे कि पाकिस्तान अब आतंक का सहारा ले रहा है। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि आतंकियों को हम पनाह नहीं देते, हमारा पहलगाम हादसे में कोई हाथ नहीं है। दूसरी तरफ जब ये खबरें सामने आती तो ऐसे में तो पाकिस्तान का जो छुपा हुआ चेहरा है, वो जो नीचता से भरपूर चेहरा, वो साफ उजागर हो रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म को एज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी किया है। उन्हीं के प्रधानमंत्री जो पुराने जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये तो हमारे नेशनल हीरोज हैं, ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर अभी जो देखो हमने मारा आतंकियों को, उनका जब जनाजा निकला था तो सारी फौज लाइन अप थी, उनको सल्यूट कर रही थी और उनके ऊपर जो रीत लगाई गई उसमें लिखा था फ्रॉम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप उनको इस फांसी का दर्जा दे रहे हो तो साफ तौर पे पाकिस्तान का दोहरा चेहरा तो साफ तौर पे नजर आया। पाकिस्तान ने कल से हमारे खिलाफ 15 मिसाइलें, तकरीबन 50 से 60 ड्रोन लॉन्च किए। हमने सारे के सारे उसको विफल कर दिए और जवाबी कार्रवाई में हमने जिस फांसी से उसके कंप्लीट पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय कर दिए लाइन ऑफ कंट्रोल में, जहां जहां से वो सिविलियंस को मार रहा है, हम केवल और केवल उसके मिलिट्री टारगेट को बर्बाद कर रहे हैं। और हमने इस्लामाबाद के खिलाफ मिसाइल लॉन्च किए, लाहौर के साथ भी किया, सियालकोट में भी किया और इंडियन नेवी ने बहुत बड़े पैमाने पर कराची के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अरेबियन सी में हमारी नेवी जो है हर प्रकार से पाकिस्तान के एसेट को बर्बाद कर रही है और एक किस्म से यकीन कर रही है कि समुद्री मार्ग से पाकिस्तान में इस समय किसी प्रकार की कोई सहायता न पहुंचे। हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि हमारी क्या क्षमता है और लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है बड़ा 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 सहमा हुआ है। हम उतनी और सजा दे रहे हैं जितनी आवश्यक है। पाकिस्तान इसकी वजह से पाकिस्तान में दो चीजें हुई है। एक तो जो शहबाज शरीफ है उनकी बड़ी बदनामी हो रही है और दूसरा जो अरशद मुनीर है वो कह रहे हैं कि या तो उनको हटा दिया गया या उनको अरेस्ट कर दिया गया, देश से भाग गए हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान का तल्लुक है, 3 बड़ी सिटीज, क्वेटा जो है जो बलूचिस्तान का कैपिटल है वो भी पाकिस्तान की लीग से आउट हो गया है। वजीरिस्तान को खाली करा दिया गया है, कराची को खाली करा दिया है और उधर से तरीके तालिबान पाकिस्तान में जबरदस्त हमला कर रहे हैं। साथ वहाँ खुशी की लहर हुई है कि हिंदुस्तान ने इस फांसी की कार्रवाई की है। मुझे पक्का लगता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली बैकफुट पर है और अगर अभी भी जागा तो पाकिस्तान कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, और इस बात का शायद अंदाजा पाकिस्तान ने भी खुद से लगा लिया है। सर, हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनसे सवाल लेंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर की ओर रुख कराते हैं, जहां पर पाकिस्तान ने चीन सऊदी से गुहार लगाई है। तनाव कम करने को लेकर के टेंशन में पाक है। सऊदी अरब, कतर, चीन से लगातार बात किया जा रहा। पाक के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ का यह दावा है, जल्द तनाव कम करना चाहता पाकिस्तान। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान लगातार गुहार लगाता हुआ दूसरे देशों से नजर आ रहा है कि भैया हम लुट रहे हैं, हमारी मदद कर दो। लेकिन इसके बीच ये गुहार लगाई गई है। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़े। अतुल जी, मैं आपसे इस बारे में सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, एक दिन ही हुआ है जब हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया है। ऐसे में पाकिस्तान कटोरा लेके बैठ गया अभी से ही। अब अगर ये युद्ध शुरू होती है, हालांकि अभी युद्ध का जो आगाज है वो नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी? देखिए अंजलि, पाकिस्तान ने तो एक तरीके से अपनी तरफ से युद्ध शुरू ही कर दिया है। भारत ने अभी तक नहीं किया है। भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी हमला किया है, अपने देश की, अपने सरहद की रक्षा की है। मैं चाहूंगा कि सहगल सर से इस बारे में हम चर्चा करें। सहगल सर, आप लोग एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत ने एक कदम उठाया आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ और स्पष्ट कर दिया सेना ने, हमारी सरकार ने, कि हमने ये कदम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों पर ही उठाया है, ना कि किसी सरकार पर, किसी देश पर, वहां के आम नागरिक पर। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन से कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है, एलओसी से लेकर हमारे तमाम शहरों को और सैनिक ठिकानों को टारगेट करने का, शुरुआत तो उसने कर ही दी है इस तरीके से युद्ध की। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 5th वॉर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। हिंदुस्तान किसी प्रकार से डिक्लेयर नहीं करेगा कि वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान। अगर आपको याद होगा 48 में भी हमने इस तरह से डिक्लेरेशन नहीं की थी, 65 में भी नहीं की थी। 71 पहला ऑपरेशन था जिसमें इंदिरा गांधी ने साफ तौर पर कहा था इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान। जब 1999 की कारगिल वॉर हुई तो उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हमारी केवल और केवल लड़ाई पाकिस्तान के साथ कारगिल के इलाके नहीं है। और ये भी कहा कि हिंदुस्तान की फौज है या एयरफोर्स है, लाइन ऑफ कंट्रोल को पास नहीं करेगी। यानी इट वॉज अ वेरी लिमिटेड थिंग। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई जो है, जो हमने 9 टेररिस्ट टारगेट को बर्बाद किया, हमने साफ तौर पे कहा कि हमने अपनी मिलिट्री को नहीं अटैक किया, हमने अपने सिविलियंस को नहीं अटैक किया,
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन को नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, लद्दाख से लेकर भुज तक, उनके ऊपर हमले किए, अनेकों मिसाइल डाली, 50 से 60 ड्रोन स्वॉर्म ड्रोन भेजे, लेकिन सारे के सारे विफल हो गए। हमारे एयर डिफेंस ने सबको मार गिराया और 100% हमारे को सक्सेस हुई। पाकिस्तान की 100% फेलियर हुआ। लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि हमने जो भी कार्रवाई की है, हम केवल और केवल उन टारगेट को बर्बाद कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म को फैलाना चाहते हो, जिनके माध्यम से आप इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते थे। लेकिन साथ ही साथ अभी सेना के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो कल ड्रोन हमले किए गए, लगभग 500 ड्रोन उधर पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब साइड से, राजस्थान और गुजरात साइड से, और 25 शहर थे, 15 नहीं बल्कि जानकारी अभी मिल रही है फिलहाल की 25 शहर थे जो कि टारगेट पर थे और सैन्य ठिकाने टारगेट पर थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने स्वॉर्म ड्रोन का इस्तेमाल किया, बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया। लेकिन हिंदुस्तान का एयर डिफेंस पिछले 11 साल में थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना ज्यादा मजबूत कर दिया गया है कि सारे के सारे उसकी एफर्ट्स विफल हो गई। पाकिस्तान इस समय बहुत ही बुरी हालत में है। शहबाज शरीफ जो है वो ट्रबल में है। उन्हीं के अपने नेता कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि देखो, एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय अ लायन विल डिफीट एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एक शेर है और हमारे प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ है वो एक गीदड़ है। तो गीदड़ कभी शेर के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। और साथ साथ जहाँ तक मुनीर का ताल्लुक है, इमरान खान ने साफ तौर पर कहा कि जो हिंदुस्तान की तरफ से सजा मिल रही है केवल और केवल इसके जिम्मेदार मुनीर है। कहा जा रहा है कि मुनीर को या तो अरेस्ट कर लिया गया या उनको हटा दिया गया या वो देश छोड़ के भाग गए हैं। ये तो खुद का अनुभव क्या कहता है कि क्या अभी भी जो हरकत है वो जारी रहेगी या कुछ विराम लेने के बाद, कुछ मौका देखने के बाद, वैसे कुछ दिन के बाद वो हरकत से रहेगा? जो इंटरनेशनल इस वक्त दबाव है, लताड़ लगी है, उसको लेकर क्या वाकई अंदरूनी तौर पर घिर गया है पाकिस्तान अपने देश के अंदर भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान कम्प्लीटली इंटरनली घिर गया है और एक्सटर्नली भी घिर गया है। इस समय दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं और 22 अरब कंट्रीज हैं, लगभग ऑलमोस्ट 80। इसमें से सिवाय टर्की को छोड़ के 79 कंट्रीज ने किसी प्रकार से पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए थे, भी वो पाकिस्तान जा रहे हैं। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया कि जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और अभी समय आ गया है कि दुनिया जो है और अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट घोषित करे। साथ ही साथ जो आईएमएफ है, आईएमएफ ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो उनको $7 बिलियन दे जा रहे थे उसमें फॉर द टाइम बिंग रोक लगा दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने उनको $2.3 बिलियन दे रहा था, बाद में 1.3 किया था, लेकिन उसमें भी रोक लग गई है और पाकिस्तान दोबारा शायद FATF में ग्रे या ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। जितने भी देश हैं पाकिस्तान को कह रहे हैं अभी काफी हो गया, आप हिंदुस्तान से माफी मांग लीजिए एंड इस लड़ाई को बंद कीजिए। हिंदुस्तान इसी के इंतजार में कर रहा है। हमारी तरफ से रिस्पॉन्स जो है बड़ा सोचा समझा है। हम ज्यादा एस्केलेशन नहीं करना चाहते। हम केवल और केवल पाकिस्तान के उन टारगेट को बर्बाद कर रहे हैं जहां से वो हमारे सिविलियंस को कर रहे हैं या जहां से वो इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है कम्प्लीटली बर्बाद हो गया है। उनका जो चाइनीज इक्विपमेंट है कम्प्लीटली यूजलेस है। चाइना के लिए भी बड़ी एम्बेरसमेंट है और पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए ऐसे हालात में कोई मायने नहीं लगता कि लड़ाई को और लंबा खींचे। जी सर, एक सवाल जो कि बड़ा आज के इस परिस्थिति में मतलब हास्यास्पद है कि दो अलग अलग बयान है। एक संसद के अंदर उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनके जो है जेट गिरा दिए हैं। उनसे पूछा गया कि किसके हवाले से खबर आई है, कहते हैं सोशल मीडिया। दूसरा उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हालत है उसमें हमने जो भारत की तरफ से मिसाइल और ड्रोन आए उनको इसलिए नहीं गिराया क्योंकि उससे हमारी लोकेशन का पता चल जाता। मतलब ये वाकई पढ़े लिखे लोग हैं जो कि सरकार चलाते हैं, संसद चलाते हैं और जो कि बात करते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर हम भारत को घेर लेंगे, वो कर लेंगे, और इस तरीके के तर्क देते हैं जिनका कोई आधार नहीं। देखो साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पर पता लगा है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली नाकाम हो चुका है। हिंदुस्तान ने जहां से मिसाइल लॉन्च की थी वहां का एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस समय बड़े जो पाकिस्तान के शहर है वो एब्सोल्युटली नंगे हैं और अगर हमारी एयरफोर्स कार्रवाई करे उनके खिलाफ तो उनको कोई नहीं बचा सकता।
दूसरा जो इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आजकल एक पावरफुल सोशल मीडिया है, पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर है, और बहुत लाजमी है कि आप सारे हिंदुस्तान को बताएं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के की बातचीत ना सुने, उनकी खबरें ना सुने। वो केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं अपने अवाम को प्रेरित करने के लिए। ये साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि देखो, हम तो शरीफ आदमी है, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो केवल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब कुछ हिंदुस्तान नहीं कर रहा है और दुनिया को भी दर्शाना चाहते हैं। लेकिन आज के माहौल में पाकिस्तान इतना एक्सपोज हो चुका है कि उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो से भी कम है। दुनिया में कोई भी उसको विश्वास नहीं करने के लिए तैयार, मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना भी पाकिस्तान को उस मौके का सपोर्ट नहीं दे रहा जिस प्रकार चाइना को पाकिस्तान को उम्मीद थी। एक सवाल और, क्योंकि सोशल मीडिया का यहाँ पर जिक्र हुआ, उनके प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के हवाले से बताया था कि हमारे भारतीय फाइटर जेट को मार गिराया है। तो सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर निकल के दिखाई दे रही है, जिसमें क्योंकि गधों का बड़ा कारोबारी है पाकिस्तान, गधे बेचकर काफी कमाई करता है वो चाइना को, तो गधों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो दौड़ लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि निकल पड़े हैं फाइटर जेट लेकर भारत को घेरने के लिए। ये पाकिस्तान की ये दुर्दशा है जो आप दर्शा रहे हैं। वास्तव में पाकिस्तान हमेशा ही झूठ बोलता है। हमारे कोई भी हवाई जहाज में या कोई भी सैनिक ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, और बॉर्डर अभी क्रॉस ही नहीं किया तो हमारे कह रहे 5-6 राफेल गिरा दिए। तो उनके अवाम को खुद पूछना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान ने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया तो कैसे अपने राफेल गिरा दिए। लेकिन हमने पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया, तो उनके J-17 है उसको भी मार गिराया। उसका जो सबसे अहम हवाई जहाज होता है, जिसको अवैक्स बोलते हैं, जो एयर डिफेंस और एयर ऑपरेशन के लिए बहुत लाभदायक होता है, उसको भी मार गिराया है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि किसी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे अंजलि, और जैसा उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियां जो खुद पाकिस्तान ने पैदा की हैं वो उसके लिए ही समस्या बन चुकी है, और उसकी अब इतनी हैसियत रह नहीं गई। वो बौखलाहट में सीमा के पार से जो है गोलीबारी कर सकता है, सीजफायर का उल्लंघन कर सकता है, आम नागरिकों को निशाना बना सकता है, लेकिन जब वो सेना से मुकाबला करने आएगा हमारे देश की सरहद की तरफ, वो चौतरफा, चाहे गुजरात के हिस्से से, वो चाहे राजस्थान के हिस्से से, वो पंजाब या जम्मू कश्मीर के हिस्से से, किसी भी हिस्से से अगर वो आएगा, और जैसा वो कल घुसने की कोशिश कर रहा था मिसाइल के जरिए, जेट के जरिए, तो उसका हश्र क्या हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। अंजलि। बिल्कुल अतुल जी, जैसा हम स्टार्टिंग के ही अपने इस खबरों के बुलेटिन में बता रहे थे अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान ने एक ऐसा जरिया अपनाया है आतंक का, आतंकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान का दूसरा नाम भी कहा जाता, लेकिन अब वो आतंक के सहारा लेगा, आतंकियों का सहारा लेगा। पाकिस्तान दूसरी तरफ तो कहता हुआ नजर आता है कि मैंने आतंक को पनाह नहीं दिया, पहलगाम हमले में बार बार उनकी ओर से बयान सामने आया। तो इसको किस तरीके से देखें, क्या सच में पाकिस्तान आतंक के सपोर्ट में खुलकर अब सामने आ रहा? देखिए अंजलि, कल अगर सेना विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहां पर विदेश सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये वो देश है जिसकी बुनियाद ही झूठ है। वो देश है जब से पैदा हुआ है तब से ही झूठ बोल रहा है, और झूठ ही इसका एक सबसे मुकम्मल सहारा रहा है। लेकिन अब वो चूंकि झूठ इस बार या इसके पहले भी सबके सामने बेनकाब हो चुका है, कुछ देश उसके समर्थन में अपने अपने हितों के हिसाब से या कुछ फायदे के हिसाब से रहते थे, या कुछ अभी हैं भी, तो उनके सहारे वो बार बार अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पर ये साबित करने की कोशिश करता रहा, तमाम डोजियर देने के बाद, तमाम सबूत देने के बाद, कसाब के बारे में जानकारी देने के बाद कि नहीं हमारा आतंकी नहीं है, हमारा तो इससे लेना देना है। लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें वो पूरी तरह से घिरा हुआ है, और सबने कहा है और सबने माना है और स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। और भारत ने फिर से जब एक्शन लिया था, स्ट्राइक किया था, तो वहां पर प्रमाण भी दिए थे कि हमने इन ठिकानों को मारा, और ये ठिकाने किसके हैं ये पाकिस्तान को भी पता है। तो अब उसका सहारा, जिसको वो झूठ का पुलिंदा बताता था या कहता था कि हम तो खुद ही इंटरनल आतंकवाद से घिरे हुए हैं, आतंक से त्रस्त हमारा भी देश है, उसको अब उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर से हो सकता है तो कल को पलट जाए, वो कहे कि नहीं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो खुलेआम इन लोगों को छूट देता रहेगा, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज पाकिस्तान में होती नहीं है। सेना ही सरकार चलाती है, ISI का पूरा होल्ड होता है। जैसा जनरल मुनीर को लेकर अभी पीके सहगल तक कह रहे थे कि जनरल मुनीर या तो भाग गया है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है, उसे पद से हटा दिया गया है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, बचाने के लिए
क्योंकि पता है कि उसकी वजह से ही मौजूदा दौर की जो परिस्थिति उभर कर आई है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वही व्यक्ति है, और इससे पूरी आवाम वहां की घिर चुकी है। आम लोगों के लिए दिक्कत है। वो भारत देश है जिसमें अभी तक वहां के आम लोगों पर कोई निशाना साधा है और न साधेगा, क्योंकि लड़ाई ना तो उनसे है और ना ही हमें कोई दिक्कत है कि कोई देश और उसके लोग शांति से रहे। वो बिल्कुल रहे, उनका भी हक है, उनका भी अधिकार है। लेकिन जो वहां के नुमाइंदे हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनसे झूठ बोलकर उन्हीं के बीच में आतंकियों को, आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, किसी एक लोकल चैनल ने इंटरव्यू किया और एक युवा लड़का, उसने साफ माना है कि हाँ यहाँ पर ट्रेनिंग होती थी और यहाँ पर ट्रेन करके तैयार किए जाते थे ये आतंकवादी। तो ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर सबके सामने है, लेकिन अब हो सकता है कि खुले तौर पर या अंदरूनी तौर पर वो इनका सहारा भी लेता रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा सुना, हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़े थे और हमारे साथ एक और जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान है, लेकिन अब इससे ज्यादा पाकिस्तान को नहीं झेल पाएगा भारत, और भारत मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और बार बार मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते, जहां पर भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिरा है। होशियारपुर में मिसाइल हमला नाकाम किया गया। चीनी मिसाइल PL-15 को मार गिराया गया है। वही साथ ही BB राम गिराने का दावा भी किया गया। पहाड़ी इलाकों कमाही देवी में मिसाइल गिरी है, सुरक्षा बलों ने मिसाइल को कब्जे में लिया। बड़ी खबर बता रहे, जहां पर पहाड़ी इलाके कमाही में मिसाइल गिराई गई थी, जिसको कब्जे में ले लिया गया। पाकिस्तान का मिसाइल था ये, जिसे भारतीय सेना ने मार गिरा है। होशियारपुर में मिसाइल हमला नाकाम किया गया। चीनी मिसाइल PL-15 BB राम जो मिसाइल का नाम है, उसको मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने मिसाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। तो एक के बाद एक भारत की ओर से जो पाकिस्तानी पर कार्रवाई है वो देखी जा रही है, और पाकिस्तान की ओर से एक के बाद एक काराने हरकत के तहत ही कई ऐसे हमले हैं जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं भारत ने इस हरकत को भी, इस नापाक कोशिश को भी खत्म कर दिया, गिरा दिया, और ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि अब ना तो भारतीय सेना तुमसे डरती है ना डरेगी। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं उसी पाकिस्तानी मिसाइल के। हालांकि सवाल यह है कि इन चीनी आइटम से, यानी कि चीनी आइटम से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा किस बात से तात्पर्य है। इन चीनी आइटम से पाकिस्तान विश्व युद्ध लड़ने जा रहा है, और पाकिस्तान भारत को युद्ध को लेकर के बार बार चुनौती देते नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि जिस पाकिस्तान को खाने को भी मजबूर है, 3 महीने का राशन, जैसी खबरें सामने आ रही थी कि 3 महीने का राशन के लिए ही बस अब उसके पास पैसे बचे हैं। बीते दिनों जो सेना ने हमला किया उससे एक बड़ी क्षति पहुंची है पाकिस्तान को। कटोरा लेकर अन्य जो देश है उसके पास भी पहुंच चुका है और मदद की गुहार लगाते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में उनके जो हौसले हैं वो अभी भी हाई लेवल पर है। शायद ये आतंक के सहारे ही हो, लेकिन भारतीय सेना के भी हौसले मुस्तैद हैं। भारतीय सेना भी पूरी तरीके से डटी हुई है मैदान में, और पाकिस्तान के हर एक नाकाम इरादे को, हर एक नापाक इरादे, हर एक बेईमानी, हर एक फरेब को उसी तरीके से मार गिराएगी जिससे पाकिस्तानी चीनी कह सकते हैं पटाखे मिसाइल जो दिवाली में अक्सर ये जलाए जाते हैं, उन पटाखे मिसाइल को गिराया जा रहा। तो सुरक्षा बलों ने मिसाइल को अपने कब्जे में भी ले लिया है। हालांकि भारत ने इन मिसाइल को मार गिराया है। होशियारपुर में इस मिसाइल को नाकाम किया गया है। तो लगातार एक के बाद एक, जैसे कल से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार एक के बाद एक जो हमले हैं वो पाकिस्तान की ओर से करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लगभग 500 छोटे जो कह सकते हैं कि छोटे मिसाइल थे, उसको ड्रोन के हमले 500 लगभग किए गए थे, लेकिन सभी को भारतीय सेना ने मुस्तैदी के साथ मार गिरा है। वही साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जाकर के, पाकिस्तान के अंदर यानी कि पाकिस्तान के घर में घुस करके उसके कई जगहों को, कई ठिकानों को निस्तर नाबूद कर भारतीय सेना वापस आई है। तो एक बड़ी सफलता है ये, और पाकिस्तान के हर बार अगर देखा जाए तो 1971 का भी वो इतिहास याद होगा आपको, जब भारतीय सेना से टकराने की कोशिश पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान ने अपने कब्जे में, भारत ने अपने कब्जे में पाकिस्तान